हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल मेडिकल साइन। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पेशेंट का जो है वो हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम कर सकते हैं और उसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं। अगर हम पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है या जो हिस्ट्री टेकिंग है उसके अंदर अगर हम डेटा जो है वो सही से कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें जो पेशेंट की एक्चुअल डायग्नोसिस है वो भी हमें पता नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारा जो पेशेंट्स का नाम है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हमें पेशेंट का रिलीजियन लिखना होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो है हमें पेशेंट का मैरिटल स्टेटस लिखना होता है। पेशेंट जो है वो मैरिड है, अनमैरिड है। उसके बाद ऑक्यूपेशन कि पेशेंट जो है वो क्या ऑक्यूपेशन करता है। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट फैमिली इनकम कि उसकी जो मंथली इनकम है पेशेंट की वो क्या है। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन के अंदर पेशेंट जिस दिन एडमिट होता है उसकी स्लिप पे जो डेट लिखी होती है हमें वो लिखनी होती है। उसके बाद आता है ओपीडी नंबर। ओपीडी नंबर क्या होता है, जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने आता है तो वो उसका क्या, उसके अंदर स्लिप में जो उसका नंबर लिखा होता है वो क्या कहलाता है, ओपीडी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है आईपीडी नंबर। आईपीडी नंबर क्या होता है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी स्लिप पे एक एडमिशन नंबर लिखा होता है, उसी एडमिशन नंबर को हम आईपीडी नंबर कहते हैं। उसके बाद बेड नंबर कि जो पेशेंट का बेड नंबर है वो क्या है, यूनिट वो कौन सी यूनिट में एडमिट है, न्यूरो में है, सर्जिकल में है, मेडिकल में है, तो उसमें है। उसके अलावा वार्ड कि वो आईसीयू में है, जनरल वार्ड में है, वो किस वार्ड में है वो हमें लिखना होता है। उसके बाद हॉस्पिटल का नेम कि पेशेंट कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद डायग्नोसिस कि पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो क्या है, वो किस बीमारी के है जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ सर्जरी, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, जैसे मान लीजिए पेशेंट अपेंडिसाइटिस का था, अगर पेशेंट को अगर सर्जरी हुई है तो आप यहाँ पे आप नेम ऑफ सर्जरी के अंदर अपेंडिक्टमी लिखेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ सर्जरी कि पेशेंट की जो सर्जरी है वो किस दिन हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली की हिस्ट्री के अंदर हमें फर्स्ट दे रखा है टाइप ऑफ फैमिली, मतलब जो फैमिली है पेशेंट की वो न्यूक्लियर है या लार्ज है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर फैमिली न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर, अगर फैमिली लार्ज है तो लार्ज। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उस जो पेशेंट है उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, जो भी मेंबर है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है कंजेनाइटल प्रॉब्लम। कंजेनाइटल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो फैमिली के अंदर या पेशेंट के अंदर अगर बाय बर्थ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल प्रॉब्लम। तो अगर फैमिली के किसी भी मेंबर के अंदर अगर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दे रखा है, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, रिलेशन विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ हैबिट्स। तो हम सबसे पहले नेम ऑफ फैमिली मेंबर के अंदर जो पेशेंट है उसी का नाम लिखते हैं। उसका नाम लिखने के बाद उसकी जो एज है वो क्या है, सेक्स क्या है, रिलेशन विद पेशेंट तो यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है उसका, वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, या अगर कोई वर्क करता है तो यहाँ पे वर्क। उसके बाद उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थी है, अनहेल्थी है। और उसके बाद है उसकी हेल्थ हैबिट्स, उसकी जो हेल्थ हैबिट्स है वो कैसी है, गुड है या बैड है। तो अगर गुड है तो आप यहाँ पे गुड मेंशन करिए, अगर बैड है तो आप यहाँ पे बैड लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड नेम आएगा वो आप उसके फादर का लिख सकते हैं, जैसे उसके फादर का जो भी नाम है आप वो यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद उनकी एज क्या है, उनकी सेक्स क्या है, रिलेशन विद पेशेंट, अगर फादर है तो फादर आ जाएगा, अगर मदर है तो मदर आ जाएगा। ऑक्यूपेशन क्या है, मदर है तो हाउसवाइफ, अगर फादर है तो जो भी वो वर्क करते हैं वो आप यहाँ पे उस पेशेंट से पूछ के मेंशन कर सकते हैं। और उनका हेल्थ स्टेटस क्या है और उनकी हेल्थ हैबिट्स क्या है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट नीचे की तरफ चलते हैं। तो जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो है आता है वो है हेल्थ हैबिट्स, मतलब पेशेंट की जो हेल्थ हैबिट है वो कैसी है। फर्स्टली हम उसके अंदर उसकी जो पर्सनल हाइजीन हम वो लिखेंगे कि पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है वो कैसी है। उसके बाद क्लोथ, जो पेशेंट ने जो क्लोथ पहन रखे हैं वो कैसे हैं, क्लीन है या डर्टी है, जो भी है वो आप वहाँ पे देख के पेशेंट को आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपीयरेंस, जो पेशेंट है उसका अपीयरेंस जो लुक है वो कैसा आ रहा है, पेशेंट जो है वो एंजियस है या डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, क्या पेशेंट है वो एल्कोहल का कंजप्शन करता है, अगर करता है तो यस, अगर नहीं करता है तो नो। उसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको, ये सारा आप यहाँ पे मेंशन पेशेंट से जो है वो पूछ के कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आता है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो दिन में क्या एक्टिविटीज़ करता है, और उसके अलावा एक्सरसाइज, जो पेशेंट है वो सुबह कितनी देर एक्सरसाइज करता है, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ आवर एंड 1 आवर, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे की तरफ रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप के अंदर रेस्ट एट ए डे टाइम, मतलब दिन के समय पेशेंट कितनी देर रेस्ट करता है, अगर 1 आवर करता है तो 1 आवर, अगर 2 आवर करता है तो 2 आवर। एंड उसके बाद है स्लीप एट नाइट, मतलब जो पेशेंट है वो रात को कितनी देर सोता है, वो 6 घंटे सोता है, 7 घंटे सोता है या 8 घंटे सोता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं नीचे तो आपके सामने ऑप्शन आता है एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो दिन में कितनी बार यूरिन पास आउट करता है या स्टूल जो है वो कितनी बार पास आउट करता है, ठीक है, वो आप पेशेंट से पूछ के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू एंड बिलीफ, जो पेशेंट्स की वैल्यू एंड बिलीफ है वो क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब हम आगे की नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो कहाँ पे रह रहा है, वो हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली इनकम, जो पेशेंट की फैमिली इनकम है वो क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, अगर उन सभी मेंबर्स में से 2 या 3 मेंबर जो हैं वो अगर कोई वर्क करते हैं या वो ऑक्यूपेशन करते हैं तो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन जो है वो इनकम क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट की फैमिली है वो पर मंथ या पर ईयर के अंदर अपनी हेल्थ के ऊपर कितने जो पैसे हैं वो खर्च करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कहलाता है। उसके बाद इकोनॉमिकल स्टेटस। इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो पेशेंट का गुड है या बैड है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन विथ नेबर्स, जो पेशेंट्स के नेबर्स हैं उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो कैसा है, गुड है या बैड है, या आपस में उनका झगड़ा होता है, जो भी है वो आप पेशेंट से पूछ के यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ ऑप्शन आता है डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है वो वेल नरिश्ड है या पुअर नरिश्ड है, मतलब उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके अलावा पेशेंट की हाइट क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, पेशेंट की बीएमआई क्या है, ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद टाइप ऑफ डाइट। टाइप ऑफ डाइट के अंदर आप जो है वो लिख सकते हैं कि पेशेंट किस तरह की डाइट खाता है, ठीक है। पर डे मील, पर डे मील भी में आप पेशेंट से पूछ के लिख सकते हैं वो पर डे कितना मील खाता है, मतलब दिन में कितनी बार वो खाना है जो वो खाता है। उसके बाद है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के अंदर जैसे वो जो भी खाता है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो था अभी तक हमारा वो हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट था। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं जहां हमारा जो है वो आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हमें क्यों करना ज़रूरी है, ताकि जो हम पेशेंट की जो कंडीशन है हम वो कंडीशन देख के हम जो है पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो हमें जो ईजिली है वो हम फाउंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जर्नल एंड अपीयरेंस का मतलब जो पेशेंट है वो कैसा दिख रहा है, एंड जो पेशेंट का बिहेवियर है वो कैसा है। पेशेंट है वो इरिटेट तो नहीं है, एंजियस तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट जो है वो घबरा तो नहीं रहा है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ के अंदर जो पेशेंट की पूरी जो आप जो है पेशेंट को आप देख के पता लगा सकते हो कि जो पेशेंट की ओवर हेल्थ है वो कैसी है, वेल है, पुअर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका नरिशमेंट, ठीक है। पेशेंट है तो कैसा है, वेल नरिश्ड है या पुअर नरिश्ड है। बॉडी बिल्ड, पेशेंट का जो बॉडी बिल्ड है वो कैसा है, थिक है, थिन है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या नहीं है, आप उससे जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनका जो आंसर है वो आपको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, या उसे वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उससे जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है वो हमें पता चल जाता है। उसके बाद लुक के अंदर आप लिख सकते हो कि जो पेशेंट है वो डरा हुआ तो नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो भी है वो मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा स्पीच के अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि जो पेशेंट है वो बोलते हुए अटक तो नहीं रहा है, या उसके अलावा जो है वो क्लियरली बोल पा रहा है या नहीं पा रहा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
उसके बाद है नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम जो है वहाँ पे प्लेस, पर्सन एंड टाइम जो है यहाँ पे हम लिखते हैं। मतलब आप उससे जो भी पूछोगे, जैसे अगर आपने उस पेशेंट से पूछा कि अभी क्या टाइम हो रहा है, अगर वो बता देता है, या पेशेंट के पास में जो बैठा है अटेंडर, अगर वो बता देता है कि ये उसके साथ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स जो पेशेंट है वो क्या है, ओरिएंटेड है। मतलब उसे सब कुछ पता है कि टाइम, अभी क्या टाइम हो रहा है, वो किस पैलेस पे है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है उसका ड्रेस। पेशेंट का जो ड्रेस है वो कैसी है, ठीक है, क्लीन है या डर्टी है, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है वो कैसी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पोस्चर एंड गैट, ठीक है, उसका जो पोस्चर है वो किस तरीके का है। बॉडी कर्व, पेशेंट की जो बॉडी कर्व है वो कैसी है, ठीक है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आप पेशेंट का हाइट क्या है, वेट क्या है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, वो आता है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर हम 4 चीज़ मेंशन करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर के अंदर आप पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो मेजर करके लिख सकते हैं। पेशेंट की पल्स कितनी आ रही है, इन सब के आगे आपको इनकी जो यूनिट है वो लगाना ज़रूरी है। अगर आप जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हो तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में लिख रहे हो तो फ़ारेनहाइट में। जैसे पल्स है तो बीट आप लिखने के बाद जो भी है वो आप बीट पर मिनट लिख सकते हो। रेस्पिरेशन में ब्रीथ पर मिनट, एंड ब्लड प्रेशर के अंदर आपको लास्ट में mmHg लगाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आता है स्किन। स्किन के अंदर आप फर्स्ट देख सकते हैं कि जो पेशेंट का है वो कलर दे रखा है। पेशेंट का जो क्या है कलर है वो कैसा है, वाइटिश है या ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वेस्कुलरिटी, ठीक है, पेशेंट की जो है वेस्कुलर है या नहीं है स्किन, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। पिगमेंटेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, टेक्सचर्स, लीडन या एजिमा, ठीक है। पेशेंट की जो स्किन है उसके ऊपर कोई एडिमा या लीजन्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एडिमा नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो, लीजन्स नहीं प्रेजेंट है तो आप नो भी लिख सकते हो। उसके बाद हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पेशेंट की स्किन के ऊपर जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या ठीक है प्रॉपर है या नहीं है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा स्कल। स्कल्स के अंदर देखो साइज, स्काल्प, हेयर एंड फेस, ठीक है। पेशेंट का जो स्कल है उसकी जो साइज है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है। स्काल्प, हेयर जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो फेस है वो किस प्रकार से है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आइज पे, ठीक है। आइज के अंदर जाने के बाद आपको देखना है, फर्स्ट है आईब्रोज। पेशेंट की जो आईब्रोज है वो किस तरीके की है, ठीक है, ये सारी सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आई पोजीशन, पेशेंट की आई पोजीशन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आई लैशेस। उसके बाद नेक्स्ट है आईबॉल। पेशेंट की जो आईबॉल है वो क्या है, राउंड है, ये कैसी है, वो है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। कंजक्टिवा जो है वो पेशेंट का कैसा है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, ठीक है, स्क्लेरा जो वाइट वाला पोर्शन है वो कैसा है, वाइटिश है, रेडिश है, या जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, पेशेंट का जो लेंस है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, उसे जो भी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है उसके बाद विजुअल क्लियरिटी, ठीक है, पेशेंट जो है उसको जो है उसका विजुअल क्लियरिटी है या नहीं है, मतलब पेशेंट को क्लियर दिखाई देता है या नहीं देता है। उसके बाद आई मूवमेंट, ठीक है, जो पेशेंट का है वो प्रॉपर आई मूवमेंट है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। साथ ही उसके साथ आपको प्यूपिल्स के बारे में भी लिखना है कि उसकी जो प्यूपिल्स है वो कैसी है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो हमारा आता है ईयर्स। ईयर्स के अंदर हमें उसका ओरिकल्स लिखना है, ठीक है, ओरिकल्स है, सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको केनाल मेंशन करनी है, किस तरीके से है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डिस्चार्ज। अगर पेशेंट के कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो आप वहाँ पे यस लिख सकते हो, अगर कोई भी जो है डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप नो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं नोज़ की तरफ, तो जब हम नोज़ में आप देखते हैं तो फर्स्ट आता है एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ का मतलब आप बाहर से आपको जो नोज़ है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, स्मॉल है, लार्ज है, नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन पेशेंट को देखकर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होता है, जो पेशेंट के नेजल सेप्टम है वो डिविएशन है या नॉन डिविएशन है। अगर डिविएशन है तो आप वहाँ पे डिविएशन लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप नॉन डिविएशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट नोस्ट्रिल, पेशेंट की जो नोस्ट्रिल है वो किस तरीके से है वो आप लिख सकते हैं। साइनेसेस, ठीक है, अगर साइनेसेस में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे यस साइनोसाइटिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे नो साइनोसाइटिस भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्रेशन। पेशेंट की नोज से सिक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक।
उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा आता है माउथ। ठीक है, माउथ में आपका सबसे पहले है लिप्स। जो पेशेंट के लिप्स है वो कैसे है, ड्राई है, ठीक है, वेटिंग है, उनका जो कलर है वो कैसा है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। टंग जो है वो कैसे है, उसकी टंगी की जो पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है, पिंकिश है, ठीक है, वाइटिश है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है ओडर ऑफ माउथ। ओडर ऑफ माउथ के अंदर पेशेंट जो है उसके माउथ से बैड स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बैड स्मेल आ रही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैड ओडर, अगर नहीं आ रही है तो आप नो भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है गम्स। ठीक है, पेशेंट के जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट की बकल म्यूकोसा। पेशेंट की जो बकल म्यूकोसा है वो कैसी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है टिथ। पेशेंट की जो टिथ है वो वाइटिश है, येलोइश है, ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट है टॉन्सिल्स। आपको देखना है पेशेंट के जो है वो टॉन्सिल्स तो प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है, अगर टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन है तो आप यहाँ पे यस टॉन्सिलाइटिस भी लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो। उसके अलावा आपको फेरिंग्स की पोजीशन देखनी है, वॉइस देखनी है, ठीक है, पेशेंट की जो वॉइस है वो किस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक। नेक में आपको देखना है मूवमेंट, जो नेक है उसके अंदर कोई स्टिफनेस तो नहीं है, पेशेंट की जो नेक है उसका प्रॉपर मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स देखने हैं, ठीक है, अगर लिम्फ नोड्स लार्ज है तो आपको लार्ज लिखना है, अगर इनलार्ज है तो आप यहाँ पे इनलार्ज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा थायराइड देखना है आपको कि पेशेंट के अंदर जो है वो गोइटर तो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल जुगनल वेन की पोजीशन देखनी है, कैरोटिड आर्टरी की पोजीशन देखनी है, ठीक है, प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पाइन पे। हमें स्पाइन में जो है स्पाइन की हमें शेप देखनी है, ठीक है, स्पाइन की शेप जो है वो कैसी है। उसके बाद है नेक्स्ट डिफॉर्मिटी, मतलब पेशेंट की जो स्पाइन है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पेशेंट को पेन तो नहीं है। ये सारा जो भी डेटा है वो हमें पेशेंट से पूछ के यहाँ पे कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थोरेक्स पे जो है थोरेक्स, उसकी जो शेप है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ब्रीथ साउंड, ठीक है, जो ब्रीथ साउंड है वो क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या मर्मरिंग साउंड आ रहा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसका जो मूवमेंट है वो कैसा है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। हम नीचे की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिस्ट, ठीक है, ब्रिस्ट की अपीयरेंस कैसी है, सिमेट्रिकल कैसी है, सिमेट्री के जो है दोनों ब्रिस्ट है वो आपस में सिमेट्रिकल है या नहीं है। उसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अगर लिम्फ नोड्स है वो प्रेजेंट है या नहीं है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट हार्ट पे, ठीक है, हार्ट के अंदर पल्स क्या है आपको वो लिखनी है, हार्ट साउंड, ठीक है, जैसे S1 S2 साउंड है वो आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अबनॉर्मल साउंड, ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर अगर हम हार्ट बीट अगर आपको अबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एब्डोमेन। एब्डोमिन के अंदर आपको इंस्पेक्शंस करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के साथ आपको उसकी पोजीशंस देखनी है, अपीयरेंस देखना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो कहाँ है, ऑन सेंट्रल लाइन में है, बीच में, या सेंट्रल लाइन में नहीं है, वो जो भी है वो आप वहाँ पे पेशेंट को फिजिकल जो कंडीशन है उसे आप देखकर मेंशन करोगे। उसके अलावा आपको ऑस्कल्टेशन करना है। ऑस्कल्टेशन के अंदर आपको देखना है कि बाउल साउंड है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना है, अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो वहाँ पे आपको एब्सेंट मेंशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप पाल्पेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो स्टोमक है, जो एब्डोमिन है वो, ठीक है, उसकी जो शेप है, साइज़ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हार्डनेस फील हो जाएगी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आपको सिमेट्री देखनी है, क्या वो जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो सिमेट्री है या नॉन सिमेट्री है, स्किन कैसी है, ठीक है, स्किन जो है वो जो रिज्ड तो नहीं है, ठीक है, जॉइंट देखना है आपको, पेशेंट से जो जॉइंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके अलावा आपको पेशेंट की मसल स्टोन्स देखना है, सेंसेशन देखना है आपको पेशेंट को, आप पेशेंट को पिक करके देख सकते हैं, ठीक है, सेंसेशन, और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो पल्स है वो मेज़र करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है नेल्स, ठीक है। नेल्स क्या होता है, नेल्स के अंदर आपको नेल्स की कंडीशन देखनी है, ठीक है, नेल्स बड़े हैं या कैसे हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर देखना है आपको कि जो नेल का कलर है वो कैसा हो रहा है, येलोइश है, वाइटिश है, ठीक है, रेडिश है, वो आपको इनका जो है कलर है वो यहाँ पे देखना है। उसके अलावा इसके अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैपिलरी फिलिंग। कैपिलरी फिलिंग के अंदर क्या होता है कि आपको जो पेशेंट का नेल्स होता है उनसे पिंच करके देखना होता है। जब आप नेल्स को पिंच करेंगे तो वो वाइटिश दिखेगा आपको, और जैसे ही आप पिंच से वापस उसे रिमूव करेंगे तो वहाँ पे जो नेल्स है उसकी जो कैपिलरी है वो वापस जो है वो ब्लड से फिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो आपको यहाँ पे देख के मेंशन करना है।
ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जेनाइटल एरिया की तरफ। ठीक है, जेनाइटल एरिया के अंदर आपको प्यूबिक हेयर की क्या कंडीशन है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, पेनिस जो है, ठीक है, कोई ऑपरेशन तो यहाँ कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, नॉर्मल है क्या है, अब नॉर्मल है क्या स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, स्कोटम आपको देख के मेंशन करना है, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पेशेंट को हर्निया तो नहीं है, हर्निया की कंडीशन है, अगर हर्निया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो रेक्टम है उसकी भी आपको जो स्ट्रक्चर है कंडीशन है वो देख के आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो गाइस इस तरीके से जो हम पेशेंट का है वो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग डेटा और फिजिकल एग्जामिनेशन डेटा अगर आप अच्छे से जो है वो आप नोट करेंगे या देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो पेशेंट की डायग्नोसिस है वो ईजिली से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग है और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है हम वो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ वहाँ से ईजिली ले सकते हैं।